गुड मॉर्निंग। तो देखिए बच्चों, कल बायोमोलिक्यूल चैप्टर खत्म हो गया था। आज हम लोग शुरू करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एनिमल फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को हम न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस जिससे हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प करती हैं, रिपेयरिंग में हेल्प करती हैं और उनसे एनर्जी मिलती है, तो उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम। कह सकते हैं बच्चों, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain those substances the process by which living organism obtain those substances which are required for energy need, comma, maintenance and repairing is called न्यूट्रिशन। इसको बच्चों हम न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब वो प्रोसेस, न्यूट्रिशन क्या होता है तो कहते हैं वो सब्सटेंसेस जिनसे हमको एनर्जी मिलती है, जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं और रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, उनका न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन के अंदर वो केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, तो क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं तो कहते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिशन में प्रेजेंट होते हैं और जिनसे हमको एनर्जी मिलती है, मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, रिपेयरिंग हेल्प करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं द केमिकल सब्सटेंस which are present in nutrition is called nutrients। वो केमिकल सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। तो कहते हैं दीज न्यूट्रिएंट्स इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स। आपने सुना होगा, कौन कौन से? ये होता है बच्चों, नंबर वन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कौन सा न्यूट्रिएंट्स बच्चों? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं तो हम कह देते हैं सीधा, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स, ऑल दे आर द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। नंबर सेकेंड, इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स एंड वाटर। मिनरल्स एंड वाटर जो होता है बच्चों, तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो वो केमिकल सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिशन में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स केमिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? मिनरल्स एंड वाटर आर द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों?
इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। बच्चों बात करते हैं, नंबर सेकंड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। नेक्स्ट आता बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। कौन कौन से? इट इज ऑफ टू टाइप्स। कैसा? ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? नंबर वन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर वन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो हम कहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो लो एनर्जी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स कह देते हैं। एंड दिस मोड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे बच्चों इसको? ऑर्गेनिजम्स which synthesize high energy organic food from low energy inorganic raw material themselves is known as autotroph, and this mode is called autotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड को बोल देते हैं बच्चों हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैंने क्या बताया कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हाई एनर्जी ऑर्गेनिक फूड को बनाते हैं, इससे लो एनर्जी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से कौन बनाता है? खुद बनाते हैं। तो उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। इस मोड को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड दिस इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ये बच्चों फिर से दो टाइप का होता है। कौन कौन से सुना होगा आपने? एक सुना होगा फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, उनको फोटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है? तो ऑर्गेनिजम्स which synthesize their food in the presence of sunlight themselves is called autotroph। ठीक है? तो ये क्या करते हैं? ये फोटो मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों हम, तो हम कह सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल की बात करूं तो जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ऑल दे आर इंक्लूडेड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर हो गया? नंबर सेकंड आता है बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? तो कहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट का यूज नहीं करते अपना खाना बनाने के लिए। तो खाने बनाने की एनर्जी कहां से आती है? तो वो ऑर्गेनिजम्स जो खाना बनाने से पहले एनर्जी कहां से लेते हैं? तो एनर्जी के लिए वो इनऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन करते हैं, और उसके बाद जो एनर्जी लिबरेट होती है, दैट एनर्जी आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ देयर फूड, इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसका? मैं डेफिनेशन लिखता हूं बच्चों। ऑर्गेनिजम्स
which synthesize food themselves by energy liberated by the oxidation of inorganic raw material is known as chemoautotrophs। ठीक है, इनको बच्चों कीमोऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल की बच्चों में बात करूं तो हम कह सकते हैं जितने नॉन ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, नॉन ग्रीन बैक्टीरिया लाइक आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ऑल दे आर द एग्जांपल ऑफ दिस। समझ में आ गया? तो मैंने क्या बोला, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किससे? लो एनर्जी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इस प्रकार के मोड को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये मैंने दो टाइप का बताया हुआ, कौन कौन से? फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में क्या करते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जितने ग्रीन प्लांट, ग्रीन बैक्टीरिया जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ऑल दे आर इंक्लूडिंग फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो खाना कौन सी एनर्जी से बनाते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन करते हैं, उससे लिबरेटेड जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का अपना खाना बनाने में यूज करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जितने नॉन ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों मेरे? तो दिस इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर सेकंड बात करता हूं बच्चों में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड वन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बच्चों में बात। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों? तो सिंपली हम कह सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो हाई एनर्जी ऑर्गेनिक फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उनको हम बच्चों हेटरोट्रॉफ्स कह देते हैं। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो क्या बोलोगे? ऑर्गेनिजम्स which depends on others for high energy organic food is called heterotrophs, and this mode is called heterotrophic mode of nutrition। इसको हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर्स, किसके लिए? फॉर हाई एनर्जी ऑर्गेनिक फूड, तो इसको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। ये कई टाइप के होते हैं, तो वेरियस टाइप। ठीक है, वेरियस टाइप्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो नंबर 1 बोल सकते हैं बच्चों हम सेप्रोजोइक।
सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेड मैटर से अपने फूड को लेते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिशन को सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो क्या कहोगे? ऑर्गेनिजम्स which obtain their food by dead and decayed matter is called saprozoic nutrition। इसको बच्चों सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई। कौन सा फ्लाई? हाउस फ्लाई। एक्सेप्ट हाउस फ्लाई डेड एंड डिकेड मैटर से फूड को ऑब्टेन करता है, तो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, ऐसी नंबर सेकंड सुना होगा आपने, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल है, जो 9th में ही पढ़ा होगा, लेकिन चैप्टर में इसलिए आपको मैं रिकॉल करा रहा हूं। सेप्रोजोइक पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक क्या होता है? तो कहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो होस्ट बॉडीज अपने फूड को लेते हैं, उनको पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो क्या बोलोगे? ऑर्गेनिजम्स obtain their food by the body of host, by the body of host, होस्ट की बॉडी से फूड को लेते हैं, इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल जितने पैरासाइट होते हैं, लाइक लिवर फ्लूइड, ये हमारे लिवर में रहता है, एक्सेट्रा। तो दिस इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक आपने सुना होगा बच्चों सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब कोई दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, देन दे मेक फूड फॉर ईच अदर। ये एक दूसरे के लिए बोलते हैं, तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, मैं तेरे लिए खाना बनाता हूं, तू मेरे लिए खाना बनाता। ठीक है, एक इंटरेक्शन को ऐसे सिम्बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं, और इस प्रकार का न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो क्या बोलोगे? इफ टू ऑर्गेनिजम्स मेक फूड फॉर ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इफ टू ऑर्गेनिजम्स make food for each other is called symbiotic nutrition। ऐसे न्यूट्रिशन को बच्चों हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जब कोई दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं कि एक दूसरे के लिए खाना बनाते हैं, तो इसको हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, एक बैक्टीरिया होता है इसेर्सिया कोलाई, शॉर्ट में कहते हैं ई कोलाई। ये हमारे कोलन में रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। हमसे क्या लेता है? हमारे फीकल मैटर को खाता है, जिसको हमें बाहर निकालना रहता है, मतलब उससे हमें कोई फायदा नहीं। वो इसे खाता है और हमें क्या देता है? बल्टे में विटामिन B12 बना करके देता है। और विटामिन B12 एक ऐसा वाइटामिन है जो किसी वेजिटेबल में नहीं मिलता, और इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, जिसको हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो दिस सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इनटेक ऑफ होल और अ पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इनटेक ऑफ होल or a part of plant or animal is called holozoic nutrition कहते हैं। समझ में आ गया? अब होलोजोइक न्यूट्रिशन बच्चों कई टाइप का होता है, देखा होगा आपने। सबसे पहले हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर, मेनली 3 टाइप का होता है, उसकी बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया?
और सिंपल है बच्चों, पढ़ा है आपने, बट उसी को रिकॉल करा रहा हूं मैं थोड़ा सा। ओके, तो नेक्स्ट होलोजोइक के मैं टाइप की बात करता हूं। तो होलोजोइक के मेनली 3 टाइप होते हैं बच्चों। सबसे पहले आता है हर्बीवोर। हर्बीवोर हर्बीवोर क्या होता है बच्चों? हर्ब ईटिंग एनिमल। हर्ब ईटिंग एनिमल, हर्ब क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लांट होते हैं। तो वो एनिमल जो हर्ब कहते हैं उनको हर्बीवोर कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आता है बच्चों, जैसे सबको जितने भी गोट, शीप एक्सेट्रा, ऑल दे इंक्लूड इन इट। ठीक है, हर्बीवोर। नंबर सेकंड आता है बच्चों कार्निवोर। तो कार्निवोर का मतलब क्या होता है? फ्लैश ईटिंग एनिमल। फ्लैश ईटिंग एनिमल इसको कार्निवोर। फ्लैश बोला, फ्लैश नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। फ्लैश मीट जो एनिमल खाते हैं उनको कार्निवोर कहते हैं, जैसे लॉइन, टाइगर एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आता है। नंबर थर्ड होता है बच्चों ओमनीवोर। ओमनीवोर, ओमनीवोर का मतलब क्या होता है? वो एनिमल जो हर्ब भी खा लेते हैं और फ्लैश भी खा लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं हर्ब और फ्लैश बोथ ईटिंग एनिमल इज कॉल्ड हर्बी ओमनीवोर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन आता है, ह्यूमन हुआ, कॉकरोच हुआ, सब इसी में आता है। तो बच्चे 3 टाइप होगा, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मैं कुछ टाइप की बात करूंगा जो आपका नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोल देते हैं अदर टाइप्स। अदर टाइप्स में बच्चों में सबसे पहले बात करता हूं लार्वीवोर की। लार्वीवोर, लार्वीवोर क्या होता है बच्चों? लार्वा ईटिंग एनिमल। वो एनिमल जो लार्वा खाते हैं उनको लार्वीवोर कहते हैं, लार्वा ईटिंग एनिमल्स। कौन आता है इसके अंदर बच्चों? एक फिश आती है जिसे कहते हैं गैम्बूशिया। गैम्बूशिया एक ऐसी फिश है, ये बायोलॉजिकल मॉस्किटो बायोलॉजिकल कंट्रोल में इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये लार्वा खा जाती है। जैसे मच्छर है, मच्छर अंडे कहाँ देता है? पानी में चल रखोगे, पानी में, तो उस पानी में इसको छोड़ दोगे तो मच्छर के सारे अंडे खा जाती है, तो मच्छर नहीं पनपते। जैसे आपके घर में एक्वेरियम होगा तो एक्वेरियम में एक सफाई के लिए फिश छोड़ते हैं, वो गैम्बूशिया होती है। ये सारी गंदगी को खाती है यार। ठीक है, तो ये लार्वीवोर हो गई। नंबर सेकंड बात करेंगे बच्चों हम डेट्रिटिवोर। इसी को बच्चों हम स्वाइलीवोर भी कहते हैं। तो डेट्रिटिवोर और स्वाइलीवोर क्या होता है बच्चों? डेट्रिटस या बोल सकते हैं हम सॉइल ईटिंग एनिमल्स। कौन आता है इसके अंदर? बड़ा फेमस एग्जांपल है जिसे कहते हैं बच्चों हम लोग अर्थवॉर्म एक्सेट्रा। सॉइल मिट्टी खाता है, या जैसे लीफ फॉल होगा, लीफ लिटर कहते हैं। लीफ पेड़ से गिरा, टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, मिट्टी मिल गया, तो उसको डेट्रिटस कहते हैं। कौन खाता है इसको? डेट्रिटिवोर खाता है और ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नंबर थर्ड आता है बच्चों सैंग्विवोर। सैंग्विवोर क्या होता है बच्चों? ब्लड सकिंग एनिमल। वो एनिमल जो ब्लड सक करता है उसको सैंग्विवोर कह देते हैं। और बड़ा फेमस एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लीच, जिसे हम जोक कहते हैं। ये बॉडी से चिपक जाती है और खून को खींच लेती है। ठीक है, तो ब्लड सकिंग आता है, भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बच्चों कैनिबाल्स, नाम सुना होगा आपने। कैनिबाल्स का मतलब क्या होता है? वो एनिमल जो अपने बच्चे को खा जाते हैं, तो क्या देते हैं
ऑन स्पीशीज ईटिंग एनिमल, ऑन स्पीशीज ईटिंग एनिमल। इसमें एग्जाम्पल बच्चों स्नेक आता है, जैसे नागिन है, नागिन अपने बच्चों को खा जाता है, जो बच्चा भाग जाता है, ठीक है, वही बच जाता है। तो कुछ ऐसे एनिमल जो अपने बच्चे को खा जाते हैं उनके एनिमल्स कह देते हैं। ऐसे एक और सुनोगा आपने, कैप्रोफेगस एनिमल। कैप्रोफेगस क्या होते हैं बच्चों? वो एनिमल जो अपने फीकल मैटर को खा जाते हैं। ऑन फीकल मैटर ईटिंग एनिमल, वो एनिमल्स जो अपने फीकल मैटर को खा जाते हैं, तो उनको बोल देते हैं कैप्रोफेगस एनिमल्स। कौन से होते हैं बच्चों इसके अंदर? दिस इंक्लूड रैबिट, इसके अंदर बच्चों रैबिट आता है। जो आपने देखा होगा रैबिट कितना खूबसूरत है, कितना गंदा काम करता है, अपने फीकल मैटर को खा जाता है। ऐसा कि इसका बिहेवियर ऐसा क्यों करता है बच्चों? क्योंकि जब फीकल मैटर पहली बार निकलता है बॉडी से डाइजेशन के बाद, तो उसको सूंघता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इसमें सेलुलोज का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाया, पार्शियली डाइजेशन हो पाया, इसलिए वो खा जाता है, और अगली बार में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो इसलिए कह देते हैं ऐसे एनिमल जो अपने फीकल मैटर को खा जाते हैं, इन्हें कैप्रोफेगस कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ग्रेनी बोर जो ग्रेन खाते हैं, जैसे कबूतर हो गया, एंड फ्रूटी बोर जो फ्रूट खाते हैं, जैसे कि पैरट हो गया, ऐसे बहुत सारे आते हैं, जैसे कह सकते हैं फॉली बोर जो लीफ खाते हैं। ऐसे बहुत टाइप के हैं, बट ये मोस्ट कॉमन बच्चों आपको ये 5 याद है। यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो अभी मैंने आज की इस वीडियो में आपको बात करी केवल कि व्हाट एक्चुअली है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं डाइजेशन के स्टेप की, फिर हम लोग एलिमेंट्री के नाम आएंगे। ओके, बाय बाय।